हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और लास्ट 3 मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन आज हम लोग इस क्लास में करेंगे जो हरियाणा के हैं। यानी हरियाणा करंट अफेयर इस क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं। हरियाणा करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जो हरियाणा जीके का जो वेटेज रहता है वो 25% है। 25% क्वेश्चन हमारे यहाँ हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला और बेहद आसान सा क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में T-55 टैंक स्थापित किया गया है? T-55 टैंक जो वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में विशेष भूमिका जिसने निभाई, इसको स्थापित किया गया किस गांव में? सिंघराना, जमालपुर, रिठाला या बापोड़ा। तो ये जो टैंक है दोस्तों बापोड़ा में स्थापित किया गया है। और बापोड़ा जो है किस जिले में पड़ता है? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे भिवानी जिले में पड़ता है। किस जिले में दोस्तों? भिवानी जिले में पड़ता है। और इस अवसर पर मौजूद थे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद, भिवानी महेंद्रगढ़ की जोड़ी और धर्मवीर का जो है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, भिवानी महेंद्रगढ़ और धर्मवीर। ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर इस मौके पर थे। और दूसरा, सड़क एवं परिवहन के राज्य मंत्री जो जनरल वीके सिंह है वो भी इस मौके पर मौजूद थे। वीके सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे, राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन। और जहाँ तक डिफेंस मिनिस्टर की बात, आप सब जानते हैं राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में भारत सरकार में। तो T-55 टैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा बापोड़ा, भिवानी जिले में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, जो प्राची लोहान है एशियन कैडेट फेंसिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? प्राची लोहान ने एशियन कैडेट फेंसिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। प्राची लोहान ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इनका जिला अगर आपसे पूछे पेपर में तो ध्यान रखिएगा, ये जींद जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसके बाद, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा? प्रदेश स्तरीय पशु मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल और भिवानी। तो इसका आयोजन दोस्तों जो है किस जिले में किया जाएगा? भिवानी जिले में किया जाएगा, प्रदेश स्तरीय पशु मेले का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है तो हिसार। क्या आंसर करेंगे आप सब? हिसार में। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है? सबसे बड़ा पशु मेला, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों जहाजगढ़ झज्जर में होता है, जहाजगढ़ झज्जर में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये सोनपुर बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? सोनपुर बिहार में। आई होप अब आप चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने वाले सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। हरियाणा, भारत, एशिया और किस जिले में प्रदेश स्तरीय पशु मेले का इस बार आयोजन होगा? ये भिवानी जिला होगा। तो ऑप्शन जो होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में कितने बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में कैटरिंग सेवा शुरू की जाएगी? कैटरिंग से आप लोग समझते ही हैं, अस्पतालों से यहाँ पे मतलब आप समझ ही गए हैं कि कितने बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में, यानी बेड के हिसाब से यहाँ पे क्षमता को आंका गया। 25 बेड, 50 बेड, 75 या फिर 100 से अधिक बेड की क्षमता में कैटरिंग की जो सेवा है वो शुरू की जाएगी। सबसे पहले आप सबको पता ही है कि हरियाणा में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज हैं। और यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में कैटरिंग सेवा की शुरुआत की जाएगी। और 31 नागरिक अस्पतालों में इसकी शुरुआत होगी। कितने हैं दोस्तों? ऐसे 31। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के लघु सचिवालय में गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष बनाया गया है? किस जिले के लघु सचिवालय में, मिनी सेक्रेटेरिएट में गूगल ऑफिस की तर्ज पे विशेष कक्ष बनाया गया है? सिरसा, जींद, हिसार या फिर अम्बाड़ा। तो किस जिले में ऐसा बनाया गया दोस्तों? तो गूगल का जो कक्ष है गूगल ऑफिस की तर्ज पे, वो हिसार जिले में बनाया गया, हिसार में। और आप सबको पता होना चाहिए गूगल के जो सीईओ हैं कौन है? सुंदर पिचई। क्या नाम है दोस्तों? सुंदर पिचई। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनको कंप्यूटर के हिसाब से, क्योंकि 10 मार्क्स अब कंप्यूटर से आते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संस्कृत शिक्षक सुशील शास्त्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार या फिर लक्ष्मीचंद। और नाम लिखा हुआ है शास्त्री और संस्कृत शिक्षक हैं, तो बाणभट्ट पुरस्कार इनको मिला है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? बाणभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और बाणभट्ट के बारे में आप सब जानते हैं, ये हर्षा के कवि थे, हर्षा के दरबार में रहते थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष का चरित्र लिखा।
हर्षचरित के साथ साथ कादम्बरी की रचना भी किसने करी थी? बाण भट्ट ने करी थी। और अपना जो हर्षा है ये 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों? थानेसर, ये 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा। और यहाँ से हमसे हरियाणा जी के में पूछता है कि इन्होंने कन्नौज को भी राजधानी बनाया था। किसे दोस्तों? कन्नौज को भी। हर्षवर्धन के 3 इंपॉर्टेंट नाटक हमसे पूछता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसके बाद चलते हैं। ये हिसार जिले से दोस्तों, सुशील शास्त्री कहाँ से? हिसार से। किस हरियाणवी साहित्यकार के पैतृक गांव गुड़ियानी में एक सरकारी लाइब्रेरी बनाई जाएगी? किस साहित्यकार के पैतृक गांव? पहला ऑप्शन है नेकीराम शर्मा, दूसरा बाबू बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा पंडित लक्ष्मीचंद और चौथा ऑप्शन है लाला हरदयाल सिंह। तो जो पैतृक गांव है गुड़ियानी, ये किसका दोस्तों? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ से है दोस्तों? ये रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी से, ध्यान रखेंगे। नेकीराम जो शर्मा है इनका गाँव केलगा, रोहतक में इनका जन्म होता है। इनके सभी प्रकार की गतिविधियों का जो केंद्र बना रहा वो रोहतक बना रहा। इनके नाम से हरियाणा का प्रथम कॉलेज भी है, प्रथम कॉलेज रोहतक में। और इन्हें जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? हरियाणा केसरी इन्हें कहा जाता था। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि हुए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में कब तक हर घर में नल से जल उपलब्ध होगा? हर घर में जो है नल से जल उपलब्ध होगा, कब तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है? अप्रैल 2022, जून 2022, सितंबर 2022 या फिर दिसंबर 2022। तो हर घर में नल से जल जो है दिसंबर 2022 तक उपलब्ध करवाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। और इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 अगस्त 2019 को की थी। 15 अगस्त 2019 को किसने दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सबको ध्यान रखना है। और जल्द से आपसे पेपर में पूछेगा कि पहली हरियाणा की जल पंचायत का आयोजन कहाँ पे किया गया? हरियाणा की पहली जल पंचायत का आयोजन बाहोली में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? बाहोली में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पानीपत जिले में है। कहाँ? पानीपत जिले में पड़ता है बाहोली। और जल पंचायत का आयोजन करा था जल संसाधन विभाग ने। कौन सा विभाग दोस्तों? जल संसाधन विभाग, जिसकी वर्तमान में प्रमुख हैं पूर्व चीफ सेक्रेटरी केसनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा आगे। हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस अनूठी पहल की शुरुआत हरियाणा में की गई है? जागृति, जानकारी, पद्मा, सुरेख। तो किसकी शुरुआत हरियाणा में की गई दोस्तों? पद्मा पहल की शुरुआत हरियाणा में की गई है, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके बाद। और आप सबको ध्यान भी रखना है कि पद्मा जो है इस स्कीम के तहत राज्य के सभी 22 जिलों में 140 ब्लॉकों में, अभी वर्तमान में ब्लॉकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है कितनी हो गई है? 143 है। 140 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं की ही मतलब कि देखना है कि कहाँ क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ से वो योजना जो सरकार की आई थी सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद, अब एक ब्लॉक एक उत्पाद की योजना है। तो उसी संदर्भ में इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा जरूर ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पद्मा नामक अनूठी पहल की शुरुआत हरियाणा में की गई है। किस ऐप के माध्यम से जरूरतमंद लोग घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं? किस ऐप के माध्यम से? ई डॉक्टर ऐप, ई हेल्थ ऐप, ई चेकअप ऐप और ई संजीवनी ऐप। आप सबको पता होगा संजीवनी की जो शुरुआत भी हुई थी, है ना, कोविड-19 के चलते ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी ऐप का नाम भी यही है दोस्तों, ई संजीवनी ऐप की शुरुआत हुई है और इससे ज़रूरतमंद लोग घर पर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की 20वीं जेल बनेगी? 20वीं जेल। इससे पहले जेलों की संख्या 19 है दोस्तों, जिला जेल पूछेगा तो 16 हम लोग पढ़ते हैं। तो 20वीं जेल जो हरियाणा की कौन सी जिले में बनेगी? पानीपत, चरखी दादरी, नूहू या फिर सिरसा। तो जो 20वीं जेल हरियाणा की बनने जा रही है दोस्तों वो किस जिले में बनने जा रही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नूहू जिले में बनने जा रही है 20वीं जेल बनाई गई है। तो ऑप्शन जो सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आप लोगों को जाना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला, देखिए देश का पहला है, ग्रीन एनर्जी उत्पादन जो प्लांट है वो लगाया गया है? हिसार, सिरसा, रेवाड़ी या फिर करनाल। तो किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया दोस्तों? तो रेवाड़ी में लगाया गया है। ऑप्शन जो होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वर्ष 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 का जो ये पुरस्कार है ये किसे दिया गया दोस्तों? वर्ष 2020 का पहला ऑप्शन है अजय श्रेणी, ज्ञान प्रकाश विवेक, उसके बाद है कल्पेश सिंह, और चौथा ऑप्शन क्या था? अजंत चौधरी। इनको ये चौथा ऑप्शन नीचे है। तो किसको 2020 का आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान प्रकाश जो विवेक हैं इनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, और इसके तहत इनको जो है 7 लाख रुपए की पुरस्कृत राशि भी दी गई है। 7 लाख रुपए की पुरस्कृत राशि के रूप में दिया गया है। जबकि अगर आपसे पूछेगा वर्ष 2019 के लिए आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो माधव कौशिक को। किसे दोस्तों? माधव कौशिक को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं 2018 के आजीवन साहित्य साधना सम्मान से जो है डॉक्टर सुरेश गौतम, किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुरेश गौतम को सम्मानित किया गया है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए। जबकि वर्ष 2019 के लिए माधव कौशिक हैं और 2020 के लिए हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। तो 2020, 19, 18 तीनों ध्यान रखिएगा, आजीवन साहित्य साधना सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद फक्रे हरियाणा सम्मान से, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का है। फक्रे हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश, डॉक्टर कुमार पानीपति, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर कमलेश या कमल किशोर गोयनका। तो किसे जो है फक्रे हरियाणा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फक्रे हरियाणा। तो डॉक्टर कुमार पानीपति को जो है 2020 के फक्रे हरियाणा सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें वर्ष 2019 का ये पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम को ये पुरस्कार मिला है। डॉक्टर हिम्मत सिंह, ध्यान रखिएगा, इनको ये पुरस्कार मिला है। जबकि अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे 2018 को, तो रहने दीजिए, ज़्यादा हो जाएंगे सम्मान फिर ये। महाकवि सूरदास का जो है आजीवन साहित्य, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार गौरव, डॉक्टर सुभाष रस्तोगी, डॉक्टर अश्विन जैन और डॉक्टर अतुल चौधरी। तो 2020 का जो सम्मान है दोस्तों डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को मिला है। 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पानीपत नाम से एक सेना की स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है? किस देश ने पानीपत नाम से एक सेना की यूनिट बनाने का ऐलान किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। तो किसने करा है दोस्तों? अफगानिस्तान ने एक स्पेशल सेना की यूनिट बनाने का ऐलान किया है। जो ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, पानीपत नाम से। पानीपत में वार हीरोज मेमोरियल भी हैं, पानीपत में जो है वार हीरोज मेमोरियल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत में शिवाजी स्टेडियम भी है, पानीपत में शिवाजी स्टेडियम भी है। तीनों लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है RK अनेजा, डॉक्टर देवीलाल जैन, डॉक्टर अजय माथुर। इनमें से बताइएगा मेडिकल काउंसिल के हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर RK अनेजा को। ऑप्शन जो है ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। RK अनेजा को जो है हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा गांव हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है? पहला है ऑक्सीजन जोन विलेज, तो कौन सा गाँव है? कुंजार, तलवंडी राणा, सरसोद या फिर पायला। तो दोस्तों कौन सा गांव बना? तलवंडी राणा। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये हिसार चंडीगढ़ रोड पे पहला ही गांव आता है, तलवंडी राणा। ऑप्शन जो होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने जिलों को टीबी कम करने में योगदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए चुना गया? टीबी कम करने के लिए योगदान में ब्रॉन्ज मेडल के लिए चुना गया, कितने जिलों को चुना गया है दोस्तों? ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 जिलों को चुना गया है दोस्तों। ऑप्शन जो होगा सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो ज़िले हैं हमारा फतेहाबाद इसमें शामिल है, फतेहाबाद, भिवानी भी इसमें शामिल है। किन किन जिलों को शामिल किया गया वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फतेहाबाद है, भिवानी है, जींद है, सोनीपत है, झज्जर है और पलवल। इन 6 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में जल बांध सुरक्षा योजना का उद्घाटन किया हुआ है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में जल बांध सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है? मंगाड़ी, पाटखोरी, मुलेकान या फिर परथला में। तो ये जो उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने जल बांध सुरक्षा परियोजना का, हरियाणा के किस गांव में किया है दोस्तों? तो पाटखोरी में किया हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा, पाटखोरी। ये किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो ये नूंह जिले में पड़ता है। नूंह जिले के पाटखोरी में जो फिरोजपुर सिरका में जो जल बांध सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2022 तक किया गया। 3 से 5 फरवरी 2022 तक कुरुक्षेत्र जिले में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? बंडारू दत्तात्रेय, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला या अनिल विज? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने द हरियाणा जीएसटी कोर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन जो होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने स्थल राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल हुए हैं? कितने स्थल? असल में हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि अगर आपसे पूछता तो हम लोग आंसर करते हैं 1441, लेकिन रामसर सूची के तहत शामिल की गई हैं 2, और वो 2 कौन सी हैं दोस्तों? एक है गुरुग्राम में, एक कहाँ पे दोस्तों? गुरुग्राम में, जिसका नाम है सुल्तानपुर। गुरुग्राम में सुल्तानपुर, जबकि सेकंड वन पड़ती है झज्जर के भिंडावास, झज्जर में भिंडावास। इन दोनों को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि होती है रामसर आर्द्र भूमि, और रामसर आर्द्र भूमि से आप याद रखेंगे कि आर्द्र भूमि जो दिवस है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। और एक बार पेपर में पूछा था बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? तो ये भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसके बाद, कौन सा शहर हरियाणा का ऐसा पहला शहर है जहाँ पे ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य किया जाएगा? ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य होगा, भिवानी, डबवाली, थानेसर या फिर पलवल में? तो कौन सा पहला शहर है? तो थानेसर में दोस्तों ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य किया जाएगा। ये पहला हरियाणा का शहर बन गया है। ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऋषिकुल विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई है? हरियाणा में ऋषिकुल विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है पेहोवा, दूसरा ऑप्शन है आदि बद्री, तीसरा ऑप्शन है सफेदों और चौथा ऑप्शन है सोहना में। तो ऋषिकुल विद्यापीठ की स्थापना हरियाणा के आदि बद्री में की गई है दोस्तों। यानी आदि बद्री कहाँ पे? यमुनानगर में। और यहाँ से आप सब समझते ही हैं कि जो सरस्वती नदी है हमारी, सरस्वती नदी जिसका उद्गम स्थल होता है हर की दून ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? हर की दून ग्लेशियर से, जो हरियाणा में आदि बद्री से एंटर करती है। इसकी एंट्री हरियाणा में कहाँ से होती है? आदि बद्री नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? वीर बाल दिवस के रूप में किस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है? क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस जो है 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी या फिर 26 फरवरी। तो दोस्तों इसकी घोषणा 9 जनवरी 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब से प्रत्येक वर्ष जो है 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। और वहीं अगर आप सबको पता है तो भारत में जो बाल दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, और वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? पलवल में, कैथल, चरखी दादरी और अम्बाड़ा। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अम्बाड़ा में ध्वज फहराया था दोस्तों। जो ऑप्शन होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के राज्यपाल ने कहाँ पे ध्वज फहराया, तो पंचकुला सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल ने कहाँ पे? पंचकुला में, जबकि सीएम ने कहाँ पे दोस्तों? अम्बाड़ा में ध्वज फहराया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, किस हरियाणवी को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड 2022 में जिन जिन को मिला है दोस्तों, आप लोगों को जरूर इसको ध्यान रखना है। पद्मश्री अवार्ड 2022 सामाजिक कार्य के लिए किसे प्रदान किया गया है? राकेश गांधी, मोहित बख्शी, रोहित सिंह या फिर अजय चौधरी? किससे ये सम्मान जो है सम्मानित, किसको ये सम्मान दिया गया है दोस्तों? इनका सही नाम कर लीजिएगा दोस्तों, ओम प्रकाश गांधी, ओपी गांधी लिख देते हैं। सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आप लोग और भी नाम ध्यान रख सकते हैं। मोतीलाल मदान, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान को ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री अवार्ड मोतीलाल मदान। उसके साथ साथ रघुवेंद्र तंवर, साहित्य में रघुवेंद्र तंवर को भी ये सम्मान मिला है, रघुवेंद्र तंवर।
उसके साथ साथ दो आप सब जो जानते हैं, नीरज चोपड़ा को ये सम्मान दिया गया है, नीरज चोपड़ा, और वहीं सुमित अंतिल, ये आप सबको पता होगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक में। सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा पानीपत से हैं, वहीं सुमित अंतिल सोनीपत जिले से संबंधित हैं। उसके साथ साथ मोतीलाल मदान, रघुविंदर तंवर, ओम प्रकाश गांधी, और एक पार्श्व गायकी में आप सबको पता होगा सोनू निगम। सोनू निगम किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? फरीदाबाद जिले से। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हरियाणा में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस हरियाणा में कब मनाया गया? वहीं अगर बालिका वर्ष की बात की जाए दोस्तों, तो हरियाणा ने किस वर्ष को मनाया था? वर्ष 2006 में बालिका वर्ष के रूप में मनाया। और इसी वर्ष जो है हरियाणा में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से? BPS भगत फूल सिंह के नाम से। और राष्ट्रीय बालिका दिवस लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी को। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? क्या नाम लिखा दोस्तों? सूचना आयोग। यहाँ से ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया है हाल ही में, मुख्य सूचना आयुक्त, हाल ही में मुख्य सूचना जो आयुक्त हैं नियुक्त कर दिए गए हैं। क्या नाम है दोस्तों? विजयवर्धन। पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो हुए विजयवर्धन को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। वहीं सूचना आयुक्त जो है SS फूलिया को बनाया गया है, SS फूलिया को। और जो भवन बन रहा है सूचना आयोग का, उसका नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, SC बोस। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ है दोस्तों कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। और 23 जनवरी को हरियाणा सरकार जो है किस दिवस के रूप में मनाया? पराक्रम दिवस। कौन सा दोस्तों? पराक्रम दिवस। वहीं आप सबको पता है कि 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राव तुलाराम की स्मृति में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और अब 23 जनवरी हुआ, 23 सितंबर हुआ, और फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन हुआ है? MOU समझते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किन राज्यों के बीच हुआ है? एक तो हरियाणा है और दूसरा पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल। तो किसके साथ सहयोग किया है दोस्तों आदि बद्री डैम के लिए? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ सहयोग किया गया है ना। ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट, देश की पहली है और हरियाणा में है, तो जरूर ध्यान रखने वाला पॉइंट है। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस जिले में बनेगी? यमुनानगर, गुरुग्राम, कैथल और जींद। तो देश की पहली डिजिटल रेरा जो कोर्ट है दोस्तों गुरुग्राम जिले में बनेगी। ऑप्शन जो होगा बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम जिला। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर। वहीं पीस सेंटर जो है उसकी भी स्थापना कहाँ पे होगी? गुरुग्राम जिले में किया जाएगा। पीस सेंटर भी एक गुरुग्राम जिले में। दूसरा एक नॉलेज सेंटर के नाम से भी ध्यान रखिएगा, नॉलेज सेंटर, ये मानेसर गुरुग्राम में बनेगा, नॉलेज सेंटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगेगा? दूसरा बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा, सुल्लर, डाडम, पारता, गोरैया, किस गांव में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो सुल्लर गांव में दूसरा बायोगैस प्लांट जो स्थापित किया जाएगा। जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वहीं जो पहला प्लांट लगाया गया था वो हिसार के उकलाना में लगाया गया था दोस्तों। हिसार के उकलाना के नया गांव में जो है ये प्लांट लगाया गया था, जहाँ तक पहले प्लांट की बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले OPD राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? 250 बिस्तरों या बेड वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान फतेहाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़ या फिर पंचकुला। तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों 250 बेड का? तो ये पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। आप सबको पता होगा 2019 में ही घोषणा हो चुकी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल ये लिखा हो ना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे? पंचकुला जिले में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना कहाँ पे होगी? पंचकुला जिले में की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है?
पहला ऑप्शन है पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल और यमुनानगर। मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किस जिले में किया गया दोस्तों? यमुनानगर जिले में किया गया है। ऑप्शन जो होगा डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग, कमलेश दुहन, प्रोमिला पंवार, रेणु भाटिया, सुशीला देवी। तो जो रेणु भाटिया हैं इन्हें हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं वाइस चेयरपर्सन जो है प्रीति भारद्वाज दलाल हैं। वाइस पर्सन कौन है दोस्त? चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज दलाल हैं। रेणु भाटिया फरीदाबाद की डिप्टी मेयर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया? पत्रिका है कौन सी? हरिप्रभा, रामवाणी, हरिगंधा, सरल सरिता। और यहाँ पे अगर हम लोग एक और लिख देते हरियाणा संवाद, तो ये हरियाणा की साहित्य अकादमियों की पत्रिकाएं हो जाती। हालांकि आप सबको पता है जो हरियाणा संवाद है ये हरियाणा के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका का क्या नाम है दोस्तों? हरियाणा संवाद। वहीं हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1970 में होती है। और हरिप्रभा जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। किसकी दोस्तों? संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम है हरिप्रभा, जिसे यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो निदेशक हैं जिसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं संस्कृत अकादमी के, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डॉक्टर दिनेश शास्त्री। डॉक्टर दिनेश शास्त्री वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के जो है निदेशक हैं। वहीं हरियाणा की साहित्य अकादमी संस्कृत का बताया है। और हरियाणा के साहित्य अकादमी के जो डायरेक्टर हैं और जो यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। फटाफट से बताइएगा हरियाणा साहित्य अकादमी के वर्तमान में निदेशक कौन हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस हरियाणवी कंपनी को हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? कौन सी कंपनी है हरियाणा के जिसे हरेडा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? जिंदल स्टील लिमिटेड, हुडा इंटरप्राइजेस, दहिया एनर्जी लिमिटेड या चौधरी पेट्रोकेमिकल्स। तो किसको मिला है दोस्तों ये पुरस्कार? इस पुरस्कार जो है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को दिया गया है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। तो जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणवी पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, माउंट पिकासो या इस्तांबुल, किस चोटी पर जो है तिरंगा फहराया है? सही आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा दोस्तों? भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर या फिर हिसार। तो हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। आपने सोहना कार रैली का तो नाम सुना ही होगा। सोहना कार रैली की शुरुआत वर्ष 1964 में हुई थी। और भारत का पहला जो मारुति सुजुकी का कारखाना था, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहाँ पे लगा था दोस्तों? मारुति सुजुकी का पहला कारखाना गुरुग्राम में लगा था। कई जगह 81 लिखा होता है, कई जगह 82 है, तो 82 ध्यान रखिएगा। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना। और हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नाम है हिसाशी ताकेयुची, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड इंटरक्राफ्ट मेला 2022 में कौन सा देश पार्टनर कंट्री बना? पार्टनर कंट्री के रूप में कौन सा देश आया दोस्तों 2022 का सूरजकुंड का जो मेला? आप सब जानते हैं सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने करवाया। तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने करवाया था इसका निर्माण। वहीं सूरजकुंड के मेले की शुरुआत की अगर पूछा जाएगा तो 1987 में 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है। और 2022 का जो मेला था वो 35वां मेला था 2022 में, जबकि 2020 में लगा था 34वां। 21वां कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और इस बार जो पार्टनर कंट्री रहा था हमारा, जो पार्टनर कंट्री रहा था वो उज्बेकिस्तान रहा। और हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने डसलिक नामक युद्धाभ्यास भी किया है। डसलिक नामक जो युद्धाभ्यास है वो किसने करा? भारत और उज्बेकिस्तान ने। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस बार जो थीम स्टेट रहा हमारा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में, थीम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर रहा। थीम स्टेट क्या रहा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद झज्जर सिटी में जहां आरा बाग स्टेडियम जो है, झज्जर में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? जहां आरा बाग स्टेडियम है।
का नाम बदलकर किस नाम से रखा गया? आप सब स्टेडियम का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। शुरुआत में आप सबको पता होगा कि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है, ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यमुनानगर में पड़ता है। उसके बाद भीम के नाम से भीम सिंह स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों? भिवानी जिले में है। भीम सिंह स्टेडियम कहाँ पे? भिवानी में है। उसके बाद आप सबको बताया मैंने शिवाजी स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? वो पानीपत जिले में दोस्तों। ताऊ देवीलाल के नाम से मल्टीपर्पज जो स्टेडियम है, मल्टीपर्पज स्टेडियम ये कहाँ पे है? ये पंचकुला में है। कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला जिले में है ये। वहीं नाहर सिंह के नाम से क्रिकेट जो स्टेडियम है ये फरीदाबाद जिले में है। नाहर सिंह के नाम से क्रिकेट स्टेडियम फरीदाबाद जिले में है। महावीर स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों? हिसार में पड़ता है महावीर स्टेडियम, हिसार में। और उसके साथ साथ जो है सिरसा में सर्वाधिक सरदारों की जो आबादी है, सिख आबादी जो है सर्वाधिक किस जिले में? सिरसा में। तो सरदार भगत सिंह के नाम से जो स्टेडियम वो कहाँ पे दोस्तों? सिरसा जिले में। और आप ध्यान रखेंगे कि जहांआरा बाग जो स्टेडियम है ये हरियाणा के किस जिले में है? तो जहांआरा बाग स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में था? झज्जर में। और अब इसका नाम बदल के किसके नाम से रख दिया गया है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। ऑप्शन जो होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना गया। हाल ही में 5 अलग अलग जो राज्य हुए उनमें चुनाव हुए, 5 अलग अलग राज्य में। आप सबसे पहले तो उनके सीएम जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी में सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम हैं। वहीं पंजाब के जो सीएम बनाए गए हैं भगवंत मान, भगवंत मान पंजाब के सीएम बनाए गए हैं। वहीं अगर हम लोग आपसे पूछा जाए कि गोवा के सीएम किसे बनाया गया है, तो प्रमोद सावंत जो हैं वर्तमान में गोवा के सीएम हैं, प्रमोद सावंत। वहीं आपसे पूछे कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बनाए गए हैं। और लास्ट वन आपसे पूछे कि मणिपुर में जो सीएम है एन बीरेन सिंह, किन्हें बनाया गया दोस्तों? एन बीरेन सिंह। ये सीएम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में पूछा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, विधान परिषद से आप लोग समझते हैं जैसे हरियाणा में दोस्तों क्या है? विधानसभा है। यूपी के अंदर 2 सदन की व्यवस्थापिका की गई है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के किन राज्यों में है? यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है जो इससे अलग हुआ, जो भारत का नवीनतम राज्य है, तेलंगाना में है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, अब वो राज्य नहीं है। 3-6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। और विधान परिषद के विपक्ष के नेता किसे बनाया गया? डॉक्टर संजय लाठर, अजय माथुर, दिलीप संघानी एंड अतुल अंजान। तो किसे बनाया गया दोस्तों? संजय लाठर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन जो होगा ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये जींद जिले से हैं। कहाँ से दोस्तों? जींद जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा? उससे पहले जो हम लोग पढ़ के आए थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो आयुर्वेद का था दोस्तों। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ये कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? कहाँ पे? पिरथला, चंदपुरा, कुंजपुरा या फिर लेलस। तो ये बन रहा है दोस्तों चंदपुरा में, चंद नहीं है, चंदपुरा में बन रहा है। ये कहाँ पे है? ये अम्बाड़ा में है दोस्तों। कहाँ पे? अम्बाड़ा जिले में पड़ता है ये। तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय। डॉक्टर मंगल सेन नगर योजना भी आई दोस्तों, ये हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम थे और इनके नाम से कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करा है। किसने करा है दोस्तों? हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, ये कहाँ पे किया है दोस्तों? हिसार जिले में किया, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं। अब हिसार में 3 यूनिवर्सिटियां पढ़ती हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना का वर्ष है 1995। लुवास लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस, ये कहाँ पे दोस्तों? हिसार में, इसकी स्थापना का वर्ष 2010। और वहीं हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, जिसकी स्थापना का वर्ष है 1970। तो इनमें से कहाँ पे किया है इन्होंने कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन? तो हरियाणा कृषि विज्ञान संग्रहालय तो कृषि यूनिवर्सिटी में यानी HIU में, ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के अम्बाड़ा कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा का IPL में किस टीम में इस बार सिलेक्शन हुआ है? IPL की किस टीम में खेलेंगे? चेन्नई में, राजस्थान में, मुंबई इंडियंस में या फिर पंजाब किंग्स में? किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं IPL में वैभव अरोड़ा? तो ये पंजाब किंग्स में खेल रहे हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स में। जो ऑप्शन होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अम्बाड़ा कैंट के रहने वाले हैं वैभव। नेक्स्ट है भिवानी में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता है? हरियाणा केसरी का खिताब प्रिया मलिक ने जीता है दोस्तों। भिवानी में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता और इसमें
जो है हरियाणा केसरी का खिताब प्रिया मलिक ने जीता हुआ है। और आप सबको पता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ? रोहतक में। इन्हीं के नाम से हरियाणा का प्रथम कॉलेज भी कहाँ पे? रोहतक में। और जबकि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी कौन दोस्तों? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिया मलिक पहले भी पढ़ चुके हैं, किस जिले से हैं दोस्तों? जींद जिले से संबंधित हैं प्रिया मलिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, किस झील पर 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया? किस झील पर किया गया दोस्तों? कोटला झील, टिक्कर झील, मोरनी झील या फिर दमदमा झील? आप सबको पता होगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील है वो कौन सी है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। जब आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आ जाएगा। हरियाणा की सबसे बड़ा प्राकृतिक झील सोहना, गुरुग्राम में दमदमा झील दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 और 13 मार्च 2022 को यहाँ पे हरियाणा एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया गया था, हरियाणा एरो स्पोर्ट्स उत्सव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र, अनाज बैंक जो है सबसे पहला हरियाणा का कहाँ पे खोला था दोस्तों? अनाज बैंक पानीपत में। अनाज बैंक कहाँ पे खोला गया? पानीपत में। जबकि एटीएम जो है ग्रेन एटीएम कहाँ पे खोला गया? फर्रुखनगर गुरुग्राम में। फर्रुखनगर गुरुग्राम में एटीएम्स खोला गया। और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? तीनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सिंगराना, गोकलपुरा, सिसवाड़ या सिहाड़वा, ये कहाँ पे खोला गया था दोस्तों? तीनों को मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करके जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आंसर होगा गोकुलपुरा में। जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब गोकुलपुरा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? भिवानी जिले में पड़ता है। कहाँ पे? भिवानी जिले में पड़ता है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद, हरियाणा में बजट 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई? सबसे पहले तो ये चीज़ एक डाटा जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बार जो हरियाणा में जो बजट पेश किया गया है वो कितना है, रुपए में कितना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको जरूर मतलब ध्यान रखिएगा बजट से, क्योंकि बजट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को देखने को मिलते हैं। 177 लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 177 255.99 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। पेश किसने करा बजट? वित्त मंत्री ने बजट पेश करा। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के सीएम है। जो राज्य का बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 202 है, जबकि केंद्र सरकार का बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 112 है। अनुच्छेद, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये बजट पिछले साल के मुकाबले में 15.6% अधिक रहा। पिछले साल के मुकाबले 15.6% जो है ये बजट अधिक रहा, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। 2022 में महिलाओं के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? जो महिलाओं के लिए पुरस्कार होगा वो सुषमा स्वराज के नाम से होगा दोस्तों। सुषमा स्वराज के नाम से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनका जन्म अम्बाड़ा जिले में हुआ था। कहाँ से दोस्तों? अम्बाड़ा से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन जो होगा सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ये 7 बार सांसद सदस्य रह चुकी है, 3 बार विधानसभा सदस्य चुनी गई हैं और दिल्ली की पहली महिला सीएम है। पेपर में पूछे आपसे, दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसके लिए जो है अवार्ड के लिए पुरस्कृत राशि भी ध्यान रख सकते हैं। 5 लाख रुपए की राशि जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार के नाम से दी जाएगी। वहीं पर्यावरण के लिए भी एक अवार्ड की घोषणा की गई है। पर्यावरण के लिए भी एक अवार्ड की घोषणा की गई है दर्शन लाल जैन के नाम से। किनके नाम से दोस्तों? दर्शन लाल जैन के नाम से पर्यावरण अवार्ड की भी एक घोषणा की गई है पर्यावरण के लिए। ये दर्शन लाल जैन के नाम से है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे चुना गया है? निर्मल रानी और पंडित नीरज शर्मा, दुड़ाराम, निर्मल रानी, विनोद बयाना, कुलदीप बिश्नोई, अभय चौटाला, लतिका शर्मा। तो निर्मल रानी और पंडित नीरज शर्मा को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 के बेस्ट विधायक के रूप में इन्हें चुना गया है। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गन्नौर से विधायक है निर्मल रानी। कहाँ से विधायक है दोस्तों? ये गन्नौर से विधायक हैं। वहीं अगर नीरज शर्मा की बात करें तो नीरज एनआईटी से विधायक हैं, एनआईटी फरीदाबाद से। एनआईटी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, एनआईटी फरीदाबाद से ये विधानसभा सीट है, यहाँ से ये वर्तमान में जो है विधायक हैं।
इसके साथ एक क्वेश्चन आप लोगों से, यहाँ से आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। जो हरियाणा के जो यात्री हैं, जनता है, उसको पॉइंट टू पॉइंट, इस बार बजट में अनाउंसमेंट हुई, पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस नीति का इस्तेमाल किया गया है? कौन सी नीति जारी की गई है परिवहन, पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए? कौन सी नीति जो है वो जारी की है हरियाणा सरकार ने? ध्यान रखिएगा और ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जनवरी, फरवरी, मार्च से पूछे गए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और अगर लगे कि कंटेंट हेल्पफुल है, वैल्यूबल है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना वैल्यूबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।